क्या कोई आदमी मरता है तो उसका क्रिया करना या नहीं? अंतिम क्रिया उसका अंतिम संस्कार होता है। जैसे कोई मर गया, जो बताते हैं ना 16 संस्कार, तो जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु के बाद जो चिता को या तो समाधि दी जाती है अर्थी को, या जलाया जाता है, तो वही अंतिम संस्कार है। उसके बाद जो कोई भी आप करते हैं वो सिर्फ पाखंड है। तो न करें, उनकी याद में, उनकी स्मृति में जिस दिन संभव हो जाए, जिस दिन आप सक्षम हो जाएं। अगर कोई परिवार में जैसे गुजर गए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 10 दिन पर, 12 दिन पर करना है। 5 दिन पर भी अगर हमारा सामर्थ्य जुट रहा है, 15 दिन पर जुट रहा है, 1 महीना में, तो व्यवस्था करके संत गुरुजनों को बुला के सत्संग कर लीजिए, ताकि उनकी स्मृति में हम भी जागृत हो सकें कि एक दिन हमें भी जाना है। हम जिस संसार में इतना हाथ पैर पटक रहे हैं, हम भी चल देंगे, हमारा क्या बचेगा? फिर इस संसार में इतने झूठ छल क्यों करना? तो इस तरह से करके सत्संग करिए, और जो बन पड़े कुछ लोगों को प्रसाद पवा दीजिए। 1 दिन में सारा काम खत्म, कोई क्रिया नहीं। रेखलाल साहू जी, कबीर साहब जी, कबीरपंथी परिवार में भी मदिरा मांस खाने की आदत बन गई है, तो सुधार कैसे होगा? अगर कबीरपंथी परिवार में कोई माला लेके ऐसा करता होगा, फिर तो वो माला नहीं लिया, वो छूट गया, हट गया, वो कबीरपंथी रहा ही नहीं। और कुसंग से ही सब गलत होता है। आज के समय में संत गुरुजनों से दूरी और कुसंग में पड़ना, इस विज्ञान के चमक दमक में आज के युवा पीढ़ी ज़्यादातर कुसंग में पड़ जाते हैं, और कुसंग में पढ़ करके नशा, दुर्व्यसन, मांसाहार सीख लेते हैं। तो इन सब के लिए यही है कि जितना बन सके अच्छे रहनी संपन्न ज्ञानी संत गुरुजनों का आगमन अगर आसपास होगा, तो उनके प्रभाव से जरूर बदलेंगे। यही एक रास्ता है। रहनी संपन्न ज्ञानी संतों को आप बुलाएं, सत्संग करें, फिर वो धीरे धीरे सुनेंगे तो जगेंगे। जैसे कुसंग से उनका मन गलत मार्ग में चला गया, वैसे ही सत्संग से धीरे धीरे फिर सन्मार्ग में आ जाएगा। क्योंकि गलत मार्ग का चयन तभी करते हैं जब हम सही मार्ग का कोई आनंद नहीं ले पाते। अब अच्छे परिवार में जन्म लिए, जहाँ सभी शाकाहारी हैं, वैष्णव हैं, सत्संगी हैं, लेकिन उस सत्संग का विशेष कोई असर वो नहीं देख रहा है। जैसे कि अन्य घर में भी कोई कबीरपंथी हैं, अब मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, लेकिन तंबाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, गाली दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो बच्चों पर कोई सार्थक असर नहीं पड़ता। फिर उन्हें लगता है कि ये तो कबीरपंथी हैं, इनका जीवन जब ऐसा है तो हम क्या करें इसमें जाके, फिर हम संतों के पास क्यों जाएं? फिर वो कुसंग में चले जाते हैं। इसलिए एक तो घर में जब छोटे छोटे बच्चे रहें, तब से ही घर को मंदिर बना लेना चाहिए। बल्कि जब माताएं गर्भवती हों, उसी समय से घर को मंदिर की भांति बनाइए। एक एक विचार, एक एक रहनी, एक एक कर्म पवित्र हो जाना चाहिए। घर को पूरा दिव्य बना लें, और तब उसमें जब संतान का जन्म होगा तो धीरे धीरे वो पूर्ण संस्कारी होंगे। और बाद में अगर किसी कारणवश संस्कार बिगड़ा है तो संत गुरुजनों को बुलाएं, अच्छे संत गुरुजनों, जिनकी बातों का असर हो सके, जिनके रहनी का असर हो सके। बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर रहनी संपन्न संत जो आचरण से पूर्ण हैं, ऐसे संतों का असर होता है। तो ये तो दुख की बात है कि कबीरपंथी में कोई मांस खाता है, लेकिन पूरे धरती पर ये देखने को मिलता नहीं है कि जो माला गले में लिया हो मांस खाता हो। हाँ, परिवार में कोई होगा जो माला नहीं लिया होगा वो खाता होगा, या माला लेके तोड़ दिया होगा तब खाता होगा। तो ये सारी समस्या है। भुवनेश्वर महतो जी, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मृत्यु भोज जो थोपा गया है समाज पर, ये बहुत पीड़ादायक है।
स्वेच्छा से अगर हम कुछ प्रसाद पवा देते हैं कुछ लोगों को, वो अलग चीज है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो भोज की परंपरा है और जबरदस्ती चढ़ करके लोग खा लेते हैं कि नहीं हमको खाना है, वहाँ भोजन कैसे धंसता होगा। एक व्यक्ति जिनके घर कोई गुजरा है पीड़ा में, वहाँ भोजन भी उसी पीड़ा में बना है, दर्द में बना है, दुख की घड़ी में बना है, तो भोजन भी दर्द में बना, पीड़ा में बना। पैसा नहीं है, कर्जा लेकर के बेचारा सब भंडारा किया और खाने वाला एकदम चढ़ करके खा लिया। तो इससे बड़ी बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए चेष्टा करें कि यह कलंक बंद हो और किसी पर यह थोपा ना जाए। कोई स्वेच्छा से अगर ये चाहे, सामर्थ्य है कि नहीं, हमारे कोई परिवार में कोई गुजर गए हैं, उनकी स्मृति में हम कोई सत्संग कर लें या हम किन्हीं को श्रद्धा भाव से प्रसाद पवा दें तो कोई बात नहीं। रजनीश कुमार जी, गुरु जी हमें आपका हर समय ध्यान आता है, क्या आपको भी अपने शिष्य की कभी याद आती? संत गुरुजन सदैव अपने शिष्यों को, बल्कि कहें तो साधना मार्ग में चलने वाले सहयात्रियों को, पहली बात तो हम लोग शिष्य नहीं मानते हैं। जो भक्ति मार्ग को चुन लेते हैं, ज्ञान मार्ग को चुन लेते हैं, भले ही वो हमारे द्वारा उस मार्ग को चुने हैं, हम उन्हें अपना साथी मानते हैं। क्योंकि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा पहले चला हूँ, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, वो भी उसी मार्ग पर है। और क्या पता वो चल के हमसे भी आगे निकल जाए, क्या पता वो अभी भी आगे हो। तो ये तो साथी हुए, शिष्य नहीं। तो हम लोग सदैव हृदय से स्मरण करते हैं कि जितने भी हमसे जुड़े हैं, जिनको भी हमारी बातों से, हमारे एक भी शब्द से जागृति मिली है, चेतना जगी है, वो सब सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें और मनसा वाचा कर्मणा सदैव निर्मल बन करके भक्ति मार्ग पर चलते रहें, ज्ञान मार्ग पर चलते रहें। नीतू गुप्ता, साहब जी एक सास अपनी बहू से इतनी नफरत करती है, मैं उनका क्या कहूँ। अब जिसका जौन स्वभाव मिटे नहीं जीव का, साहब ने कहा है कि कुछ जीव का स्वभाव हो जाता है, आदत ऐसी हो जाती है। स्वभाव तो नहीं कह सकते क्योंकि स्वभाव तो आत्मा का निर्मल ही है, पर कई जन्म के संस्कार, मन माया के प्रभाव में कुछ जीवों की आदत हो जाती है कि वो नफरत घृणा में ही अपना सांस ले पाते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं ऐसे समय में आप अधीर मत होइए, आप अपनी भक्ति मत खोइए, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो उनके खाते में जा रहा है। अगर आप उनके नफरत से, उनकी घृणा से प्रभावित हो गए और आप कुछ गलत कर बैठे, गलत सोच बैठे, तो फिर आपके खाते में भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ जो कोई भी कुछ कर रहा है, यह समझिए वो अपने लिए कर रहा है। कुछ देर के लिए पीड़ा तो होती है, लेकिन जिस दिन आप ये मान लेंगे कि नहीं, मेरी ही कमाई से मुझे सुख दुख मिलेगा, मेरे ही कर्म से मुझे सुख दुख मिलेगा, दूसरे के कर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। और गाली, निंदा, नफरत तो समाज में हर कहीं कोई न कोई किसी से कर रहा है। यही तो भक्ति है कि कोई नफरत भी किया तो हम प्रेम में हैं। ये जो भक्ति है इसका अर्थ क्या है? प्रेम है, ज्ञान है, इसका अर्थ क्या है? कि कोई घृणा करे, कोई प्रेम करे, कोई नफरत करे, कोई धन्यवाद दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, इन सब में नहीं पड़ना है। सम्मान करे, अपमान करे, इनसे ऊपर उठना है। अपने भीतर ज्ञान को, ध्यान को इस कदर जागृत करना है, अपने भीतर भक्ति को जागृत करना है कि बाहर की कोई भी चीज आपको प्रभावित ना कर सके। फिर इस धरती पर अब देखो रामायण में
उसी घर में माता कौशल्या है जो प्रेम की मूर्ति है, वहीं मंथरा है। तो क्या करेंगे, कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्ति होती है। वहीं रावण है, वहीं विभीषण है, ये आज हर घर की बात है। तो ऐसा होता है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो अपने खाते में जमा कर रहा है, और जिस दिन धरती से जाएगा उसकी कमाई उसे दुख देगा। अगर वो नहीं जागे, वो नहीं होश में आए तो उन्हें पीड़ा होगी। हम भक्ति में चलते रहे तो कुछ समस्याएं अगर आ भी रही है तो भक्ति में हम इतने मगन हो जाएं कि वो समस्या ना लगे। और समस्या जीवन में है तभी तो हम भक्ति में लगते हैं। अगर समस्याएं खत्म हो जाए तो भक्ति में भी ढीलता आ जाती है, हम ढिलाई कर देते हैं। इसलिए कुछ तो दुख बना रहना चाहिए। एक प्रसंग आता है ना महाभारत का, कि जब कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण मत जाइए। कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, तो आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। तो माता कुंती ने कहा कि आप मुझे दुख दे दीजिए। कृष्ण ने कहा संसार हमसे सुख मांगता है, तुम पहली हो जो दुख मांग रही हो। क्यों? कहा क्योंकि जब तक दुख था तब तक कृष्ण मेरे साथ थे, अर्थात भगवान मेरे साथ थे। आज जीवन में सुख आया तो भगवान जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, भक्ति चाहिए, भले ही दुख बना रहे जीवन में। तो इसी तरह से परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, रहने दो, तभी भक्ति परिपक्व हो पाती है। इसलिए अगर किसी कारण से कोई समस्याएं जीवन में है तो ये मत सोचिए वो क्यों है, रहने दो, ठीक है। कभी कभी आप बढ़िया भोजन करते हैं तो नमकीन खाने का मन हो जाता है, मिर्च खाने का मन हो जाता है। तो ये ऐसे ही अगर कोई नफरत कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है, समझो ये मिर्च है, थोड़ी देर के लिए वो भी खा लो, फिर उसके बाद खीर खाओगे और अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जीवन में कुछ नफरत करने वाले भी होते हैं। यदुवंशी जी, गुरुजी हम कुल देवता जैसे कारिक, सोखा, मीरा बनी के बारे में बोले थे, उसे सुबह शाम उनकी दियाबाती करें नहीं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सोखा मोखा कारिक ये सब फिजूल कल्पना के देवता, कुछ करने की जरूरत है। माता पिता गुरु की सेवा करिए और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलिए, यह जीवन के लिए सबसे उत्तम है। धर्मदास गुप्ता जी, गुरुजी बंदगी 3 बार क्यों करते हैं? बहुत साधारण सी बात है और बहुत गहरी बात है बात छोटी सी, कि जैसे यह संसार त्रिगुणात्मक है, सतरजतम से यह सृष्टि की रचना हुई है, तीनों गुण इसमें है। इसी तरह हमारे देह में 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो सदगुरु कबीर ने इसलिए त्रैवार बंदगी का विधान किया कि हम एक भावनात्मक रूप से गुरुदेव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, हम 3 बार बंदगी कर रहे हैं, मुझे 3 दुख से, 3 ताप से और इस त्रिगुणात्मक जगत कर दीजिए, बस इसलिए। कैवल्य वही समाधि को ही कैवल्य कहते हैं, जहाँ कैवल्य की अवस्था, परम मोक्ष का जो अंतिम अवस्था है, कैवल्य समाधि, जब केवल आत्मा है बचा हो, अर्थात जब हम इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से, वासनाओं से, बुद्धि से, संकल्प विकल्प से जब ऊपर उठ जाते हैं और एकदम निर्विकल्प, निर्विचार, निर्भार, सिर्फ वहाँ आत्मा अर्थात आपकी उपस्थिति हो, दूसरा कुछ भी ना हो, वही कैवल्य की अवस्था है। राम कुमार जी कह रहे हैं, काम करते समय लड़के लोग लापरवाही कर देते हैं, उस समय ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, बाद में बहुत अफसोस होता है, मैं क्या करूं।
यदि काम करते समय कोई लापरवाही करता है तो बाद में प्रेम से समझाइए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं बाद में अफसोस होता है, मतलब भूल है। अगर अफसोस नहीं होता और अनुशासन की दृष्टि से कभी क्रोध करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अफसोस हो रहा है तो यह सोचिए कि क्यों गुस्सा करना। ये तो होता रहता है, जहाँ दो चार लोग होंगे कोई लापरवाही भी कर जाएंगे कुछ, लेकिन उनको प्रेम से समझाइए। और अगर प्रेम से बार बार समझाने पर भी बात नहीं समझते तो कभी अनुशासन के लिए हल्का सा कड़ा होना कोई बहुत बुराई की बात नहीं है। पर अगर गुस्सा करने से बाद में मन को पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब मत करिए, फिर प्रेम से समझाइए, जितना बन सके प्रेम से समझाइए। कपिल प्रश्न करते हैं, गुरुजी कबीर पंथ किसने बनाया? क्या सदगुरु कबीर जी ने बनाया था या उनके अनुयायियों ने? कबीर पंथ को पहले समझना पड़ेगा। कबीर सदगुरु कबीर का नाम है, पंथ मतलब रास्ता। तो सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर ने जो मार्ग दिया ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, उसे ही हम कबीर पंथ कहते हैं। और जो उन मार्गों को स्वीकार किया, जिसने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, वही कबीरपंथी होते चले गए, अर्थात कबीर के मार्ग पर चलने वाला। तो किसी ने बनाया नहीं। महापुरुष कभी कोई पंथ नहीं बनाते, वो तो पंथ से ऊपर की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई महापुरुष सत्य की बात करते हैं तो हम सहजता और सरलता से उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। जैसे बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो कोई संत, कोई गुरु सरल करके हमें समझा देते हैं, फिर हम उन संत को आधार बनाकर हम आगे चलते हैं। वो संत हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर ने समस्त जगत को बहुत सरलतम तरीके से मुक्ति की बात बताई, समानता की बात बताई, मानवता की बात बताई, उद्धार की बात बताई, सारी आडंबर, सारे पाखंड की बात उन्होंने बताई और सब पर उन्होंने बातें कही। तो इससे बहुत बड़े वर्ग को एक आधार मिला कि हमें ऐसे महान संत सदगुरु की वाणियों को जीवन में उतारना है। तो कबीर पंथ मतलब कबीर का रास्ता, अर्थात ज्ञान का मार्ग, सत्य का मार्ग। तो कबीर पंथ का मतलब जो सत्य का मार्ग है, और जिसने उसे स्वीकार किया वो सत्य का मार्ग ही बन गया, कबीर पंथी बन गया। तो यह कोई सांप्रदायिकता नहीं है। अगर कोई कबीर पंथ को या कबीर पंथी होकर सांप्रदायिक हो गया तब वो गलत है। अगर कोई सदगुरु कबीर के बताए ज्ञान को जीवन में उतारा है तो वास्तव में वही कबीर पंथी है। लेकिन जो ज्ञान छोड़कर बाकी सारे आडंबर उतार लिए, कबीर साहब के चित्र को उतार लिए, उनके बाहरी पूजा पद्धति को उतार लिए, जो कार्य मंदिरों में मस्जिदों में हो रहे हैं वही अगर करने लगे, जो पुरोहित कर रहे हैं वही करने लगे, तो फिर वो कबीर साहब के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, भले ही उनके नाम पर पाखंड हो रहा हो। तो कबीर पंथ कबीर का मार्ग है, कबीर का ज्ञान है, और वह स्वयं निर्मित हो जाता है किसी महापुरुष के जाने के बाद, क्योंकि लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान से जो जुड़े वे कबीरपंथी हो गए।